सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 त्रैमासिक परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र का हल। तो देखिए, यह आपका 2022-23 का जो सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र है उसका संपूर्ण रूप से हल देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं 1 अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है? तो रूस की पार्लियामेंट को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में हुई भारी तबाही की जिम्मेदारी किसे ठहराया गया था? तो यह जर्मनी को ठहराया गया था। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपरोक्त कथन किसका है? यह अब्राहम लिंकन का कथन है। भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मशीनरीकरण। उपरोक्त सभी कारण हैं। उसके बाद देखिए, अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? तो यह अरब सागर भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में खालिस्तान का जन्म हुआ, साम्यवाद का जन्म हुआ था। मूल कर्तव्य खालिस्तान संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी है? तो यह गंगा द्रोणी सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है। और विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन द्रोणी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन में खालिस्तान गणराज्य की स्थापना हुई, वाइमन गणराज्य की स्थापना हुई। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें खालिस्तान कहा जाता है, उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। कि अब हम देखते हैं सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों में देखिए कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस स्थान में है? यह पश्चिमी बंगाल में है। निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। दुर्गा देवी देशमुख कौन थी? तो यह प्रथम वित्त मंत्री थी। विनिर्माण का संबंध द्वितीय क्षेत्र से है। भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। वर्साई की संधि जर्मनी में हुई। इसके बाद देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो यह भी 1 अंक वाले प्रश्न है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? यह वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का शेयर बाजार या शेयर मार्केट है। भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के मध्य में शून्य अंश अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो यह विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। और देखिए कि पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों दिया जाता था? तो इसका आंसर देखिए कि पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी होने का कारण ये था कि पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। और ऐसे भूमिहीन श्रमिकों में डाला भी थी। जो कि भूमिहीन श्रमिक है उसका आशय यह है कि उसे निरंतर कार्य ढूंढने पड़ते थे, अर्थात कि खेती कमी होने के कारण खेतीहर श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी। उसके बाद में हम देखते हैं सत्य असत्य। तो यह भी 1-1 अंक के हैं। 6 प्रश्न। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, सत्य है। फिर देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में प्रारंभ हुई, यह असत्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सत्य। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, सत्य। उसके बाद देखिए कि नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, यह भी सत्य है। स्लेज नहर का निर्माण कार्य 1869 ईस्वी में हुआ था,
यह भी सत्य है। इस प्रकार से यह आपके बहुविकल्पी 1 अंक वाले प्रश्न हुए। आने वाले वीडियो में हम आपको 2 अंक वाले प्रश्नों की जानकारी देंगे, तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए। और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी तक आंसरों की जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।